राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा दिनांक 27/3/91 सायं 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में दिया गया। राम। पराकृतनवद्वन्धं परं ब्रह्मराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणाय ध्यानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीकृताभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरूष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते गुरुचरणकमलेभ्यो। तुम नारायण नारायण बोलो सब, क्या सुना है? हमारे मन में तो एक बात आई कि ये समय है ना, मनुष्य जीवन का समय, आयु, ये बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु है। इस समय को देकर हम विद्या खरीद सकते हैं, इसको लेकर धन खरीद सकते हैं, मान आदर सत्कार प्राप्त कर सकते हैं, बड़ाई यश प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं और बड़े प्रसिद्ध आदमी हो सकते हैं। अरे इससे देकर ले सकते हैं परमात्मा को। मानव जीवन का समय अगर प्रभु के चरणों में लगाया जाए उसकी आज्ञा के अनुसार, तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, जिसमें यम लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिगुंसते। जिसकी प्राप्ति होने के बाद फिर कुछ भी उनसे अधिक प्राप्ति वस्तु है ऐसा कभी मानने में नहीं आता। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुना में विचार, जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी गुरुतर दुख से भी विचलित किया नहीं सकता। विचलित किया तुम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुखों का स्पर्श ही नहीं है। ऐसा विशेष आनंद इस मनुष्य शरीर के जीवन से प्राप्त किया जा सकता है। इतना हमारा कीमती समय बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, दुख पा रहे हैं। चाह रहे हैं, जिन चीजों को चाहते हैं वो तो मिलती नहीं, और जो मिलती है वो रहती नहीं, रहती है वो भाती नहीं। और क्या करें? जो भाती है वो रहती नहीं। दुख पा रहे मुफ्त में, दुरुपयोग करने अगर समय का सदुपयोग किया जाए तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हमारे हो सकती है, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी न रहे, ऐसा तत्व मिल सकता है। विश्वास करो, कितनी विशेष बात है। ऐसा समय मिला है, बड़ा भागी। इस समय को ताश चौपड़ खेल तमाशा सिनेमा नाटक देखने में, बीड़ी सिगरेट पीने में, बातचीत करने में, लोगों की निंदा आदि करने में, बड़े बड़े व्यसनों का सेवन करने में ये बीतता है। और धन के कमाने में, भोगों के भोगने में वो समय कीमत किया जाता है। कीमती समय खर्च करके ये काम करते हैं, जिससे अगाड़ी दुख पाना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, महान दंड भोगना पड़े, ऐसे नरकों की तैयारी करने में उस समय को लगाते। जो समय परमात्मा की प्राप्ति में लगना चाहिए, महान आनंद की प्राप्ति में लगना चाहिए,
वो दुखों की प्राप्ति में लग रहा है। बड़े भारी आश्चर्य की बात, बड़े दुख की बात, बड़े संताप की बात। भाइयों बहनों कृपा करो, अब जितना समय बच गया है केवल भगवान के चिंतन में, भजन में और उसी आज्ञा पालन में लगना चाहिए। दो काम खास है, भगवान को याद करना, अर्जुन की सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि योग्यता से दूसरों को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, भला कैसे हो, अपनी शक्ति के अनुसार दो काम करने का खास। लोग लगा रहे धन का इकट्ठा करना, भोगों का भोगना, प्रमाद में, आलस्य में, प्रमाद आलस्य में जाके स्तंभ बन जाती है, बांधता है तो वो बांधता, अधोगत संतामसा, अधोगति देने वाला है। इसमें बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय परमात्मा को प्राप्त करने में लगा। समय गिनती का समय है, माप तोड़ का समय है, समय है ये माप का मिला हुआ है। आप देखते हो सैकड़ों हजारों लाखों आदमियों को, कोई भी 100, 200, 500, 1000, 2000 वर्षों का देखने में आता है। 50, 60, 100 के भीतर में खत्म हो गया। आपकी हमारी उम्र कितनी होगी? आयु बहुत सो चली गई है और रही हुई जा रही है। चली गई उसका तो पता है इतनी चली गई, परंतु बाकी कितना है तो कुछ पता नहीं। मारे काल अचानक चपेट की हो, घड़ी को मैं राग की ढेरी। बोलो, मारे काल अचानक चपेट की वो घड़ी को मैं राग की ढेरी। ये इतना सुंदर दिखता है, राग हो जाएगी। वो होने वाली चीज है, और सब तो होने वाले न होने वाले संदेह है। बच्चा जन्मेगा कि नहीं, जन्म गया तो जीवेगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, योग्य बनेगा कि नहीं, इसका ब्याह होगा कि नहीं, बाल बच्चे होंगे कि नहीं, हर एक के साथ में नहीं लगा हुआ है। पर मरेगा कि नहीं, इसमें मरेगा जरूर, चाहे आज मर जाए चाहे 100 वर्षों बाद मर जाए, मरने में संदेह नहीं है। जिसको कोई नहीं चाहता है वो सबको करना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता, मौत को कौन चाहता है, परंतु भाई वो आ जाएगी तो जाना पड़ेगा। अवश्य जाता स्थिर भी विषया, बहुत समय तक आपके पास पदार्थ भोग रहेंगे तो अवश्य में आता जाएगा। मिली हुई चीज वो वियुक्त होगी, संयोगा वियोगांता मरणांत की जीवन, इतने संयोग है, इसका सब वियोग होगा। फूला सो कोमला है, उगा सोई अथवा फूला सो कोमला है, चिड़िया देवर डर जाया सो मर जाए, अंत में अभाव होगा। पहले अव्यक्त आदि भूताने पहले अव्यक्त थी, और व्यक्त मध्यान्ह अव्यक्त न, पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, बीच में भी नहीं में जा रहे हैं। अभी हमारा समय नहीं में जा रहा है। आप अब आकर के बैठे, उस समय जितनी आयु थी उतनी समय, उस आयु अब नहीं है। जितनी बीत गई उतनी समाप्त हो गई, उसका अभाव हो गया। वो अभाव प्रति क्षण हो रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें इसका अभाव न होता हो। ऐसा कच्चा मामला है, एकदम अचानक मारे काल, अचानक मनुष्य देखता है एक दिन मरता है, नहीं, जन्मने के बाद मरना ही मरना है, केवल मर ही रहा है। जितनी उम्र है वो खत्म हो रही है, वो खत्म होने पर साफ मर जाएगा। कोई आधा मरा है, कोई पूना मरा है, कोई पाव मरा है, मर गए और निश्चिंत बैठे, मालूम होता मनो काम कर लिया है। अरे भाई, जिस दिन के लिए आए थे, जिस काम के लिए आए थे, वो काम करना बाकी है, तो समय क्यों बर्बाद कर रहे?
किस लिए समय नष्ट कर रहे हो? इसके समान कोई हानि नहीं। सा हानि तदमहत चंद्रम सा चांद्र जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वाभी वासुदेव न चिंतित। वह बड़ी भारी हानि है, जड़ता है, बड़ी भारी मूढ़ता है, बहुत बड़े भारी नुकसान बात है। जिस दिन भगवान का चिंतन न होता, दुनिया की सेवा न होती हो, ये दो खास काम नहीं होते हो, मनुष्य सफल नहीं है। पशु पक्षियों से आप काम ले सकते हो, वे सेवा कर दे ये बात नहीं है, उनमें योग्यता नहीं है। अगर देवता नहीं कर सकते, वे भी कर्म से सेवा, जैसे कर्म उनके असर थक जाने वाले हैं। ये ताकत मनुष्य में है, ये सेवा कर सकता है, दुनिया की सेवा कर सकता है, पशु पक्षियों की, वृक्षों की सेवा कर सकता है, सेवा कर सकता है भगवान की। भगत मेरे मुकुट मणि, ऐसा बन सकता है मनुष्य। भाई बहन कोई क्यों ऐसे बढ़ सकते हैं। किसी समय लगाने से, जो हमारे पास समय है, इस समय चरणों में लगा, भगवान की चरणों में हे नाथ और समर्पित हो जाए। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, जैसे आप शरण हो ऐसे भगवान भी प्यार करके, स्नेह करके आने के लिए तैयार है, बड़े खुश होंगे। भगवान को भी एक चीज मिलेगी, जैसे अपने को मनुष्य शरीर मिला है, ऐसे भगवान को एक भगत मिलेगा, एक संत मिलेगा, एक प्रेमी मिलेगा। भगवान के घाटे की पूर्ति होगी। कितनी बात, भगवान के कमी और उसकी पूर्ति मनुष्य कर सकता है। भाव की भूखे हैं भगवान, भगवान भाव के, प्रेम भाव की भूखे हैं। प्रेम की बड़ी भारी भूख है वहाँ, वो प्रेम आप कर सकते हैं, दे सकते हैं, भगवान की भूख मिटा सकते हैं। ये आप में शक्ति है, आप में वो ताकत है भगवान की भूख मिटाने की। कितनी बड़ी योग्यता है, कितना बड़ा अधिकार मिला हुआ है। अगर वो ऐसे ही जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, कितनी बड़ी भारी हानि। राम 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 राम, भाइयों बहनों सावधान हो, लग जाओ भगवान। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, एक ही बात मांगो महाराज, भूलो नहीं, सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति हो। आपको चरण प्रीति हो जाएगा और हम कुछ नहीं चाहते। हे भगवान, आप में प्रेम हो जाए। संसार में जो बटा हुआ हमारा स्नेह है, आसक्ति है, कामना है, आशा है, तृष्णा है, खाऊं खाऊं करने का जो भाव है, वो लेने का, वो प्रभु को देने का हो जाएगा। हे नाथ, आपके चरणों में अपने को समर्पित कर दो, बस आपका ही चिंतन करो, केवल आपके भजन में, और कुछ भी नहीं स्वभाव है। ऐसी कृपा करो नाथ। तो भगवान से मिलती है चीज। यो यांग यांग तनुम भक्त श्रद्धार्थ, जो जिसका भक्त होता है, श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उसकी भी श्रद्धा में दृढ़ करता हूँ। तो क्या भगवान में श्रद्धा चाहता है, उसकी श्रद्धा भगवान दृढ़ नहीं करेंगे? असंभव बात है, करेंगे। वो तो कोई भाव कैसे चाहता है, यंग बात। तस्य अचराम श्रद्धाम ताम एव विदधाम में हम उसी कृपा करता हूँ। तो भगवान से मांगो हे नाथ, सब कर मांग एक फल, राम शरण, एक भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। संतों से, महात्माओं से, देवताओं से, किसी से भी मांगना हो तो एक ही बात मांगो कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। तज करना कुछ भी बाकी ना रहे। कौन तो अवशिष्य रहे, इसका कौन सा प्रयोजन बाकी रहेगा? सब काम से मिल जाएगा।
कोई काम बाकी नहीं, सब काम सिद्ध हो गया। भगवान का प्रेम हो गया, सब कुछ हो गया। और एक भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो भाई कुछ नहीं हुआ, रीते रह गए। संतों की वाणी में मैंने पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था कि एक रति में न पाव रति को, हम समझे नहीं भाई। एक रति में न पाव रति को, एक रति में न पाव रति, सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आता है। एक रति में न पाव रति को, कोई उसका मूल्य नहीं है। घुंघुची सिर में होती है, उसको रति कहते हैं, रति तोलते रति वाले रति। तो एक रति में रति, भगवान में रति नहीं है, तो पाव रति वो चीर में जितनी कीमत वो नहीं, पाव चीर में जितनी कुछ कीमत नहीं। एक रति में पाव रति को हम समझे नहीं, एक रति में पाव रति क्या होता। भगवान में प्रीति हो गई, फिर बस फिर बाकी कुछ नहीं रहा, पूर्ण हो गया। पूर्ण एक गुरु प्रीति हो जाए, पूर्णता सदा के लिए पूर्णता। कितनी विलक्षण बात, कितना अलौकिक अधिकार भगवान से मिल सकता है, ऐसा मौका है बड़ा सुंदर। मीराबाई क्या थी, वो भी एक बहन थी, माता जी थी। पर आज बड़े बड़े संत महात्मा लोग उनके पद गाते हैं और अपने जीवन को सफल मानते हैं। क्या किया एक भगवान, खास मीराबाई का स्वरूप किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बस ये मीराबाई का स्वरूप है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, केवल भगवान मेरे और मेरा कोई नहीं। अनन्य भाव से केवल भगवान मेरे ही। बात कितनी विलक्षण बात है। आप कितने काम सिद्ध करो, संसार काम सिद्ध होगा नहीं। अरे एक सिद्ध, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक सिद्ध कर लो, सब काम ठीक हो जाएगा। मीराबाई को त्रास दी गई, मारने का प्रयत्न किया गया, जहर दिया गया, सांप भेजा गया, सिंह भेज दिया, जड़ में डुबो दिया, किस तरह से मर जाए। वो भी ये नहीं चाहती मैं जी जाऊं, तो मरती नहीं थी। रात्रि में खून की पानी में कि लोग के मरना तो अपनी क्या है। बेचारे वाले ठाकुर जी कैसे मर जाए, कैसी विचित्र बात। कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई चाहना ही नहीं, भगवान को चाहना हुई उसकी। मेरे भाई प्रेम करते थे, स्नेह करते, मेरे तो घर को पार दूसरों ने कोई जाके से मोर मुकुट मेरे ऊपर सोई, मेरे तो घर को पार दूसरों ने कोई। अनन्य चेता सतम युगांग स्मृति सत्याम सोलवा अरण्यास्तंतो माम येदना परिवार। एक अनन्य भाव, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति आनंद की। केवल एक ठाकुर जी को चाहते, और कुछ नहीं चाहते। अर्धन धर्म न काम रुचि गतिन चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन और भी चाहिए। ये वरदान है, जन्म जन्म रति राम पद, प्रभु चरणों में प्रीति हो जाए, प्रभु चरण मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान के प्रभाव, भगवान का तत्व, भगवान का रस, भगवत समझ बातें अच्छी लगे। गोस्वामी जी पूरी रामायण लेकर अंत में कहते हैं, कामे नार प्यारे जीव लोभी प्रिय जीवी राम सिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। निरंतर ये अंत तो पड़ता है, भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे। बस सब कर मांगे, एक ही फल मांगो कि भगवान आपके शरण प्रेम हो जाए, आप में रसी हो जाए, प्रीति हो जाए, आपके बिना रहा न जाए। मेरे मन यही कहा, हेली मानी हरि बिना रहे हो न जाए।
भगवान मेरा रहा नहीं जाता, चैन नहीं पड़ती, दिन नहीं भूख, रहना नहीं निद्रा, दिन में तो भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, तुम्हारे चिंतन में एक याद तुम्हारी आवे, एक भगवान की स्मृति रहे, याद आवे, तो ही याद माने आवे धर्म में, तो ही हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। रो रहे हैं, करा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, पर चिंतन भगवान का हो रहा है, जीवन महान सफल हो रहा है। बड़े भारी इंद्र आदि देवता भी उसको चाहते हैं, साधारण लोग भी चाहते हैं, वो प्रेम भगवान का प्राप्त हो जाए, उसमें रति होगी, रुचि होगी भगवान में, उसके बिना रहा नहीं जाए। कितने विलक्षण बात, कितने अलौकिक सच्ची सिद्धांत की बात है, और ये मनुष्य में हो सकता है। हमने संतों से बहुत विलक्षण बातें सुनी है, संतों की वाणी में मैंने ऐसी बातें सुनी है। क्या कि मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है, अलग अलग ग्रंथों के अधिकारी अलग अलग होते हैं। मैंने पुस्तकें पढ़ी, उसमें बताया ऐसा हो, 12 सुबोधाई के 12 शब्द का लिया, अधीत को अभी कोशाधीत, अनधीत न्याय शास्त्र वाला समझ में नहीं आई, और समझ मानो दूसरा तो पड़ जाएगा सभी। तो बाला नाम सुख बोध है बताया, तो बाल को छोटा सा दूध पियाना, दूध मुआ, वो बाल तो है ही, तो बाल वो नहीं लेना, तो क्या लेना, काव्य कोश न्याय व्याकरण आदि पढ़ा हुआ है, परंतु न्याय नहीं पढ़ा हुआ है, तो बाल लेना। बाल नाम उसका मूर्ख का नाम, अनजान का नाम है। तो अनजान किस में, अधीत काव्य कोशादि, काव्य है, कोश है, व्याकरण, ये तो अधीत है। अनधीत न्याय शास्त्र बाल, अनधीत न्याय शास्त्र बाला नाम सुख वो है खरीदे तरह संग्रह। तो बाल क्या करना चाहिए, बाल ऐसा है अनधीत न्याय शास्त्र। तो मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है, वहाँ ऐसे ऐसे लक्षणों का अधिकारी होता है। यहाँ अधिकारी है जैसे ही हो जाता है, भगवान के दरबार में सब भर्ती हो जाते हैं। आप फौज में जाओ तो कितना लंबा कितना है, दीखता कैसा आ गए, शरीर कैसा आ गए, सब मारा बात करेंगे। नहीं तो नहीं ये ठीक नहीं होती है, उसे एक है दो कदम 3, अरे भाई नहीं ठीक नहीं ठीक नहीं दिखता। अरे सूरदास भर्ती हो जाए, बालक बिल्कुल दूर प्रहलाद जैसे बच्चे भगवान यहाँ भर्ती हो जाते, गिर भर्ती हो जाए भगवान के यहाँ, बंदर भालू अंधा बहरा कैसे भगवान के यहाँ भर्ती हो जाए, पत्थर अरे पत्थर हो गई, भगवान की यहाँ भर्ती होने ना नहीं कोई आ जाओ, सबके लिए दरबार खुला। ऐसी पोल मिलेगी नहीं और एक जगह, ये भगवान दरबार में पोल है, समझे उठा ला कोई जाए, भगवान ना नहीं कह सकते, स्त्री है कि बच्चे हैं, ये जवान है कि बुढ़ा है, ये शक्ति वाला है, ये इनमें शक्ति नहीं है, ताकत है ताकत नहीं है, बस कैसा ही कौन हो, सब भगवान के भक्त बन सकते हैं, भगवान के सब चल सकते हैं, इसमें अयोग्य नहीं है कोई भी, मात्र जीव प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मनुष्य और विशेषता से, क्यों मनुष्य को ज्ञान है, इसकी समझ है, भगवान ने विवेक दिया है, ऐसा विवेक जिसको मिला है वो तो बिल्कुल परमात्मा प्राप्ति का पूरा अधिकारी है। ऐसा अधिकारी प्राप्त करने पर भी, इतना अधिकार होने पर भी अगर हम
दुख पाते रहे, संताप में चलते रहे, नरकों में जाए, 84 लाख जोनी में जाए, तरह तरह का दुख भोगते रहे। एक ऐसे दुख से आवदंतम गच्छामि हम पार निवारण, एक दुख के समुद्र को नहीं कर सकते। तब द्वितीयम समुपस्थित में इतने फिर और दुख आ पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों, दुखों से अगर आप दूर होना चाहते हैं, आप परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, हे भगवान भागवत अकाम सर्व काम होगा, हर मोक्ष काम उदार भी। क्या चाहते हो? कोई कामना नहीं, भजन करो। कोई इच्छा नहीं है तो भजन करो। कितनी बड़ी बात बताई। कोई काम नहीं है तो भगवान को भजन करो। कहते हमारे सब तरह कामना है, स्त्री पुत्र धन संपत्ति वैभव मान सत्कार बढ़ाई वाह वाह चाहिए, और स्वर्ग भी चाहिए, परमात्मा प्राप्ति भी चाहिए। क्या चाहते हो? सब कुछ चाहिए। क्या करें? सब कुछ चाहिए, भगवान की शरण हो जाओ, सब कुछ वहां मिला और कुछ सब नहीं मिला। तो तुम क्या चाहते हो? हम तो कहते कल्याण चाहते हैं, हमारा कुछ नहीं चाहते। क्यों बोले? तो बस तीव्र भक्ति योग है ना, हृदय तो पुरुषम परम पुरुष तीव्र भक्ति योग से भजन करो। अकाम हो तो भजन करो, सर्व काम हो तो भगवत करो, निष्काम हो तो भगवत करो। केवल भगवान की काम हो तो भगवान करो। सब तरह के अधिकारियों के लिए भगवत भजन है। कैसा ही कोई भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोग हो। रोगी से रोगी भगवान के यहाँ भर्ती हो जाते, मरणासन हो तो भगवान के अंदर अंत काले जो माँ में उसमें भगवान का स्मरण किया जाता है तो मेरे को प्राप्त होता है, तो संदेह नहीं। बताओ ऐसी पोल है नहीं, ऐसी पोल है और तेरे दुख असदारा पुरुषा समस्या से परंतु अप्राप्त मां निवर्तन थे, अप्राप्त मां निवर्तन थे। मेरे को न कहा दौड़ते मृत्यु संसार करती, मौत का रास्ता ले लिया, मौत का हर सब मरते ही मरते रहे, मरते ही मरते रहे। कहा तो भगवान की प्राप्ति, कहा मौत की प्राप्ति। अप्राप्त मां निवर्तन थे मृत्यु संसार बने, मृत्यु संसार मौत के संसार के रास्ते में, इस रास्ते पर मरो ही मरो, मरते ही रहो, मरते ही रहो, मरते ही रहो, कोई अंत नहीं आएगा। रास्ता कितना लंबा हो उसका अंत आ जाता, चलते चलते करते समाप्ति हो। परंतु कोयू का पैर होता है गाड़ी का, उम्र भर चलता है, वहां का वहीं रहता, कहीं गया ना आया। अब उम्र भर चले ऐसे ये जमते हैं, मरते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, फिर चक्र होगा वही। क्या फायदा होगा? तो भगवान के शरण हो जाए तो निहाल हो जाए, सदा के लिए निहाल हो जाए। महान शांति, महान आनंद प्राप्त। तो मनुष्य जन्म का समय है बहुत कीमती, बड़ा कीमती, बड़ा श्रेष्ठ। सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं संसार की, परमात्मा की, इनमें से कोई सी प्राप्ति करो तो निष्फल नहीं जाता है, जिधर लगे ठीक हो जाता है। वो मौका, वो सुंदर शरीर, वो अवसर अपने को मिला है। केवल भगवान के चरणों में लगाना। हे नाथ, हे प्रभु, केवल ये नाम का जप करते रहो और भगवान को याद करो। हे नाथ, हे प्रभु, हे कृपा सिंधु, केवल आपको याद रखो, भूलो नहीं। ऐसी कृपा करो नाथ, मैं भूलो नहीं। भूले ना है बड़े कृपा सिंधु, भूले ना है बड़े, भूलो नहीं। कैसी बड़ी कृपा है। एक बार सब कर मांगे, एक ही बार, समझे? कैसी बढ़िया बात बताई। हे नाथ, भूलो नहीं। कहता सदरा भूल से राम जी भूलो फिर पूजा ढूंढी हुई मार जाओ, भीख जाओ, मार लो, भीख जाओ, मार लो। गधेरी जून चांदी मारा ऊपर राजे हूँ और लोग राजे सामा शिखर कहता सोना भूलो, कैसे भूलो, भूली हो। भगवान के भूलने का ये निश्चित है तो दुख पा रहे हैं।
अगर भगवान को याद रखते यस्य स्मरण मात्र न धर्म संसार बंधनात् विमोच्यते। अच्युत स्मृति मात्र न केवल याद मात्र। इसमें क्या पैसा लगता है, क्या बेइज्जती होती है, क्या परिश्रम होता है, कोई प्रश्न आता है? परिश्रम पड़ता है, मिट जाए परिश्रम सब सदा के लिए मिलता, सदा के लिए मौज ही मौज हो जाए, ऐसी बात है। सज्जनों ऐसा सुंदर मौका मिल गया, अवसर आया, ऐसा राम भजन का अवसर आ गया। समय चूंकि पूरी कापस्ता में फिर पसंद क्या हो, कापस्ता में किसी सुखा में खेल फिर वर्षा से ये मौका भी सोना दिया। राम 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 राम, एक भगवान के नाम में लग जाओ सच्चे हृदय से, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु करो, परमात्मा को होगा केवल और कुछ नहीं। क्या चाहता है महाराज, केवल आपकी हाजिरी, आप भूल नहीं। और इसमें भगवान भी मददगार होते हैं। कैसी विलक्षण बात है, भगवान मदद करते हैं, संत महात्मा मदद करते हैं, शास्त्र मदद करते हैं, दुनिया मदद करती है। दुनिया चोर डाकू दुनिया को लूटते हैं, लेते हैं, वे भी सच्चे संतों की सेवा करते हैं, जिनमें उनकी साधु की सेवा करते हैं। चोर डाकू दुनिया को लूटने का वे भी सेवा करते हैं। भगवान की तरफ चलने से भगवान का यात्रा है, ऐसा बड़ा भारी लाभ। और इधर हानि सिवाय हानि के कुछ नहीं मिलेगा। आज चाहे राजी हो जाओ, धन कमा लिया, ऐसा कमा लिया, एक कौड़ी साथ चलेगी नहीं। बांधी मुठी आयो है, पसारे हाथ आए, धन कमाता है, कहता मैं इतना धनी हूँ, इतना मती हूँ, आंख मारती आंख मिचती। जैसे स्वप्न का संसार आंख खुलते ही मिट जाता है, यहाँ का संसार आंख मिचते ही मिट जाता है। ये बात है भाई, सावधानी के साथ अब जितना समय बच गया है वो भगवान में लगाओ। बहुत हानि हो गई, बहुत नुकसान हो गया, बहुत समय चला गया, कोई परवाह नहीं, चिंता की बात नहीं। अब लगो, अब भी काम हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम श्रेष्ठ बात है, कितनी बढ़िया बात है। केवल एक हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु पुकारो, सब कर मांगे एक महाराज, आपके चरणों में प्रीति हो जाए। कोई भी मनुष्य पशु पक्षी ऐसा नहीं जो अपने में प्रीति नहीं चाहता है। बोलो, आप कोई प्रेम करता है, आदर करता है, आपको महत्व देता है, आपको अच्छा लगता है, तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। इस रीत है, नीच से नीच हो प्राणी, उसको भी प्रेम श्रद्धा और भक्ति अच्छी लगती है। ऊंचे से ऊंचा साक्षात परमात्मा बड़े जीवन मुख तत्व, उनको भी एक ही बात है, अगर कोई भंग पड़ी सब चाहते मेरे को चाहता रहे, मेरा भक्त बन जाए, बस अच्छे और मंदे सिंह और सांप और क्रूर जंतु भी अनुकूल बन जाए, राजी हो जाए, खुश हो जाए। तो ठाकुर जी को राजी करो, एक को सब काम ठीक हो जाए। जैसे वृक्ष के था तरोर मूल विशेष, मूल में जल डालने से तृप्यंत तस्कंद रूप शाखा साकार उपशाखा पत्ते पुष्प फल सब तरांतर हो जाते हैं। ऐसे सर्वार्थ नमस्ते, एक भगवान का भजन करने से त्रिलोकी की पवित्र हो जाती है। धनी आदमियों को देख करके लोगों को हाथ में ईर्षा होती है, जलन होती है, पर भगवत भजन को देखकर, भगत को देखकर सबको आनंद आता है। वो किसी का हिस्सा पटाते ही, सबको सुख पहुंचता है। भगवान के भगत से किसी को दुख नहीं पहुंचता, सर्वभूत ही रहता। कितने विलक्षण बात है, प्राणी मात्र का हित होता है। एक भगवत भक्ति करने से सबका हित होता है, उस एक की भक्ति कर।
हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, एक ही मांगो कि आपको भूलू नहीं। केवल ये बात है, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। बस कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। एक ही बात, सब काम हो जाएगा। कोई काम संसार का बाकी नहीं रहेगा, परमार्थ का बाकी नहीं रहेगा, भक्ति नहीं रहेगी, ज्ञान रहेगी नहीं, वैराग्य नहीं रहेगा, निष्काम भाव बाकी नहीं रहेगा। सब चीज आप जानते हैं नहीं जानते हैं, उन बातों में पूर्ति हो जाएगी। आपके चाहे उपजे ना उपजे, आप पहचाने न पहचाने, परंतु पूर्णता हो जाएगी। पूर्णता किसी बात की किंचित मात्र भी कमी नहीं रहेगी। ऐसा सुंदर अवसर आपको हमारे को ये मिला है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। ऐसा मौका आया भाई, बड़ा सुंदर अवसर आया है, अवसर बहुत बढ़िया आया है। और ये चला जाएगा फिर नहीं है, कहा वर्षा दो कृषि सूखा दे, फिर क्या होगा। ये तो अभी है मौका, बड़ा सुंदर है। सच्चे हृदय से भगवान में जो समय बाकी रहा है वो समय भगवान को लगा दो। अभी तो गया जैसी चिंता नहीं, चिंता है जैसी बात तो चिंता जैसी है, दुख जैसी बात है, पर तो गया सो तो गया, अब क्या हो, तो गया चला गया। गतम में सोचना में कृष्ण न माने, चिंता मत करो, सावधान हो जाओ कि ये समय गया ऐसे, अगर ये बचा हुआ समय चला न जाए, निरर्थ न चला जाए। एक बात कितनी बढ़िया, कितनी उत्तम, कितनी श्रेष्ठ, कितनी बढ़िया बात है। भगवान से, भगवान के संतों के महात्माओं के यहाँ कमी नहीं है। इस दरबार में वो जैसे रघु ने कहा न, गतो भजान्यांतर इत्येवं ले माँ भूत परिवाद नवावतार। रघु के पास में होकर आकर के मांग कर फिर वदान्यंतर रानी के पास गया लहरे वास्ते। ये परिवार नवावतार माँ भूत, ये नहीं हो जाएगा। समझे कैसे और सब प्रपदी बर्तन कृषि से और सुसाई विद्यार्थी स्नातक बन करके रघु पास गया। रघु है जो विश्वजित याग किया, सब विश्वजित बात करे, यज्ञ सर्वस्व दक्षिण। संतों पानी में पोत पर से लूटा होता डेरा, एक धोती पहनने के लिए और कुछ नहीं लगा, सब डेरा था। ऐसा विश्वजित याग किया। सब मृणमय वीत हिरण्मय स्वाद। ऋषि की पूजन करने के लिए आए तो मिट्टी का बात है, मिट्टी का, धातु की चीज नहीं थी, सोना कहाँ से लाओ। सब मृणमय पात्र अंदर ऋषि का मृणमय पात्र लाए, पूजन सामने लेकर सामने गया। पता नहीं बना, उसने कहा ठीक है बस हो गया, मैं जाता हूँ। क्यों मना, बात क्या है। 14 करोड़ असर भी मंगाई मेरे गुरु जी ने। हट किया कि महाराज मैं कुछ दक्षिणा दूं, आपसे विद्या पढ़ी, 14 विद्या पढ़ी। अरे बेटा तेने सेवा करनी काफी है, कि नहीं महाराज दो। इसने कहा 14 करोड़ असर ज्यादा जा। क्या देगा तू, तेरे भिक्षु का क्या देगा क्या। वो गया रघु के पास, रघु ने महाराज पूजन किया। मिट्टी के बर्तन में कुंकुम लिया, महाराज पूजन किया। महाराज ठंडे हो गया, ये क्या देगा। पूजन के लिए थाली नहीं है। महाराज कैसे आए, वो जाते हैं। महाराज गतो वदान्यंतर इत्तीयमे माँ भूत परिवाद नवावतारा। रघु के पास में जाकर फिर दूसरे किसी के पास मांगने को गया।
है रघोष सकाशा धनबाद के काम। तुम बैठो। जैसे 3 अग्नियां हमारे इस यज्ञशाला में है, चौथी अग्नि को ब्राह्मण तो अग्नि वर्ष है, वही भी करूंगा मैं। तो सब पर विजय कर चुका था, अब धनाध्यक्ष पर करेंगे चढ़ाई। सब यज्ञ की और युद्ध की सामग्री रथ में रख दी और सुबह जल्दी चढ़ाई करनी जाना है। तो मनी से तुम जोड़ भी ये न दुख था, रात्रि में सोना बरस गया, आकाश को घूम लिया, सोना पड़ा कि महाराज बोले जाओगे हमारे इतना नहीं है, हम तो 14 करोड़ असल कोटे सस्ता आ रही थी, हम तो रखेंगे नहीं आपसे। तो 10 करोड़ तो बोले, 14 करोड़ तो बोले गया। दूसरे भगवान महाराज ने हाथियों पर लाद कर सोना बेच दिया। विश्व बाबा गया हमारा थोड़ा ही है, आपको खाए महाराज की बात है। भगवान के भक्तों की ये बात है। रघु महाराज हुई वंशस्य करतार अनंत की तुम सुलक्षणायाम तनयंगे, वंशस्य करता रहो, वंश करने वाला पुत्र हो जाए, ये सुलक्षणा। नंदनी गौ से ये आशा हो जाए, बेटा दूध पी ले, बेटा तो मेरा दूध पी ले, तेरे बेटा हो जाएगा। कहते माँ मैं कैसे पी लूं, मैं जंगल में रक्षा करने के लिए आया हूँ, यह दूध पी जाऊं, न्याय नहीं है। सस्तांश मुर्जा लक्षणा लक्षिताया, जैसे पृथ्वी का पालन करते हैं, जो प्रजा के अन्न होता है उसमें सच्चा हिस्सा लिखे, ऐसे आपके दूध का मसला भी पी ले, इसी के तेरों को काम यज्ञ भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर इसी आज्ञा दे वो पी सकता हूँ, और खुश हो गई और पसंद हो गई। उस दूध से पैदा हुआ रघुवंश है, राम वंश नहीं है, ना दशरथ वंश है, ना गिरी वंश है, ना अज वंश है, रघुवंश है। वंश कितनी गिली बात है। रघुनाथ जी महाराज कहते वो रघु कहता है वो कि महाराज हमारे पास आकर के और मांगने को जाएगा पैसा, तो फिर हमारे पास क्या आया। कहते बच्चे तो हार है, इंद्र पर विजय कर दी महाराज। ग्रहण सोचता हूँ यह सारे गृहस्थ नखल तो मेरे तेरे गुण कृति भगवान, बिना जीते कृति नहीं हो सकती। ललकारा इंद्र को, खुश कर दिया युद्ध में। ऐसा हुआ तो भगवान रघु भी कहते हैं कि हमारे यहाँ आने वाला और जगह जाए नहीं, तो भगवान के यहाँ जाने वाला और जगह जाएगा मांगने के लिए, क्या जरूर कुछ बाकी रह जाएगी, रही नहीं। तो जगह जाती है को वो न जाती है, जो जिये जाती है जाने की जा नहीं रहे, जाता जाता धरी जाता दुजारा तो जोर जा नहीं। और की तो जान की जानी को जान की है जाया जिसकी जाया नहीं, जाने की चाह नहीं है, जान की पति करो भगवान की जाता। मांगना ही मांगना है तो फिर छोटे करके मांगे, भगवान से मांगे, तब मांगना सदा के लिए खत्म हो जाए, मांगना नहीं बाकी सदा के लिए पूर्ण हो जाए। उसके चरणों का शरण हो, कोई काम बाकी नहीं रहेगा, किसी तरह किंचित मात्र कमी नहीं रहेगी। पूर्ण पूर्ण में दीक्षित है, पूर्ण में अवशिष्ट है, ऐसी बात है। प्रभु के चरणों का स्थान लेने, देखो आप कितनी बढ़िया चीज हो जाए, कितनी उत्तम चीज प्राप्त हो जाए, ये बात है भाई।
सार बात ये, तो आपका हमारा समय सार्थक हो जाए, उस प्रभु के चरणों में लगा दें तो बचा हुआ समय सार्थक, बचा हुआ नहीं पूरा का पूर्व जन्म सार्थक हो जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए। मेरे भाइयों बहनों बातों की बातों में समय चला जाएगा और मौत चट आ जाएगी, वो तो समय पर आ ही जाएगी, वो चूकेगी नहीं, उसकी भूल नहीं होती है। भगवान ने मौत ऐसी रची है, इसकी भूल नहीं होती। बात एक घड़ी दिक्कत है, एक घड़ी आ जाएगी, अंत की घड़ी सट्टा आ जाएगी। चलो नारायण नारायण नारायण। राम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम